गुरु भक्ति योग। गुरु शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। यह बात अपने हृदय की डायरी में स्वर्ण अक्षरों से लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या न माने, लेकिन सद्गुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सद्गुरु के चरण रज में स्नान के बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता, आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। दर्शन शास्त्र के चाहे जितने ग्रंथ पढ़ो, हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफा में तप करो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व में प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सद्गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निराभिमानी, सरल, निजानंद में मस्त, दयालु स्वभाव के आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के चरण में जाओ, जीवन को धन्य बनाओ। सद्गुरु की सेवा के बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्षु साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं। सद्गुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं, वे तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं है। गुरु उन्हें कहते हैं जिनसे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता। इसीलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत जी ने इसी दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। सद्गुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होते हैं। वे सत्स्वरूप परमात्मा के पथ को जानते हैं। इसी से मनुष्य उन सद्गुरु को परम गुरु मानकर सब कुछ उनके चरणों पर न्योछावर कर देता है, क्योंकि वह उन सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीज़ें, सभी स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ है। सद्गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। सद्गुरु ही शिष्य के दुखों को अक्षेण हरण करते हैं। सद्गुरु ही शिष्यों के दुखों को अशेष हरण करते हैं। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य है। इसी से शास्त्रों और संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई और सद्गुरु की शरणागति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ या असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्गदर्शक सद्गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ है। ऐसे समर्थ सद्गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए, उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का बदला तो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु का द्रोही नरकगामी ना हो तो दूसरा कौन होगा, और ऐसे सद्गुरु की शरण लेने वाले से बढ़कर
सौभाग्यशाली कौन जो ऐसे सद्गुरु की शरण नहीं लेते। उनसे बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी और कौन होगा। इसलिए श्री गुरुदेव के शरण लेकर उनके वचनों का अनुसरण कर चलते रहो, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी।